Good morning, students. Today we will begin poem number 7, Animals. Animals poem is written by Walt Whitman. So, students, before we come to the poem, let's see or know something about Walt Whitman. Okay, Walt Whitman is an American poet and he was born in 1819 and he was died in 1892. Okay, in an age when all poetry was rhymed and metrical. So students, the age when Walt Whitman used to write, जिस जमाने में वाल्ट विटमैन कविताएं लिखते थे उस समय इंग्लिश के हर कविताएं राइमिंग होते थे, मेट्रिकल होते थे, पर Whitman made a break with traditional and wrote a revolutionary new kind of poetry in free verse. लेकिन वाल्ट विटमैन ने एक इंग्लिश पोएम में एक नया क्रांति ले आई और उन्होंने जो ट्रेडिशनल, जो परंपरा रूप से जो इंग्लिश के कविताएं लिखा जाता था उसे वो ब्रेक करके एक नया स्टाइल में वो लिखना प्रारंभ किया। सो उसका नया स्टाइल है फ्री वर्स। ओके, सो ये फ्री वर्स में अपना कविताएं, अपना पोएम्स लिखना प्रारंभ किया। पहले के जो कविताएं होती थी राइम और मेट्रिकल होती थी। जो राइम और मेट्रिकल स्टूडेंट्स, जो हर लाइन के वर्ड्स एक दूसरे से, लास्ट वर्ड्स, फर्स्ट लाइन के लास्ट वर्ड और सेकेंड लाइन के लास्ट वर्ड मिलते थे, वो होते हैं राइम, है ना। पर इस पोएम में हम देखेंगे जैसे लास्ट फर्स्ट सेंटेंस के लास्ट वर्ड देखोगे दे आर, है ना, और सेकेंड लाइन में देखोगे लॉन्ग, तो ये दोनों वर्ड्स मैच नहीं होते हैं, है ना। तो इस तरह के जो पोएम होते हैं उसको फ्री वर्स कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने फ्री वर्स में अपना पोएम लिखना प्रारंभ किया, ठीक। देन दिस एनिमल पोएम is taken from the book of Leaves of Grass. So this Leaves of Grass is the name of a book written by Walt Whitman, and in that book there was a poem named Song of Myself. From this poem, Song of Myself, the animal poem is extracted, and this is a long poem, and from there one part of the poem is taken here in this book of class 10th, and that we are going to study today. Okay, so before begin the poem, let's see the introduction of this poem. The poet tells us that he feels more at home with animals than humans. So students, poet हमें यह बताना चाहते हैं कि वह घर में
इंसानों के साथ रहने की अपेक्षा वो ज़्यादा एनिमल लोगों के साथ रहना उसे पसंद है। ओके, होम ही फाइंड्स कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स, और इंसानों को वो बहुत ही उलझा हुआ, बहुत ही जटिल और मिथ्या मतलब झूठे वादी पाता है। इसलिए वो इंसानों को प्रेफर ना करके एनिमल्स को प्रेफर करता है रहने के लिए। ओके, तो अब देखते हैं पोएम। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, दे आर सो प्लासिड एंड सेल्फ कंटेन्ड। तो फर्स्ट लाइन में पोएम कहते हैं, पोएट कहते हैं आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स। तो पोएट कहते हैं कि मैं इंसानों से अलग होकर के, उनसे दूर हट करके मैं जानवरों की ओर आ जाऊं और उनके साथ रहने लगूं। कहता है दे आर सो प्लासिड एंड सेल्फ कंटेन्ड, क्योंकि ये जानवर बहुत ही काम और पीसफुल होते हैं। प्लासिड का मतलब होता है काम और पीसफुल, और सेल्फ कंटेंट का मतलब होता है बस अपने में रहने वाले। क्योंकि जानवर बस अपने में रहते हैं, वो उन्हें किसी से मतलब नहीं होता है ना। इसलिए वो कहते हैं कि मैं इंसानों से दूर हट जाऊं और जानवरों के साथ रहने लगूं, क्योंकि ये जानवर बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, काम होते हैं, वो किसी से मतलब नहीं रखते हैं। ओके, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, और इसलिए वह खड़े होकर के उन जानवरों को घंटों घंटों तक वो देखते रहते हैं। ठीक, अब जानवरों की ओर पोएट का आकर्षित होने के कुछ कारण यहाँ बताए गए हैं। ओके, 6 reasons are being given here that we will see what are the reason which attract the poet towards the animal to live with, living the human beings. Okay, so first reason, they do not sweat and whine about their condition. They do not sweat and whine about their condition. Sweat means here hard working, okay, and whine means complain. तो इंसान मेहनत करते हैं, कठिन वर्क करते हैं, है ना, और वे अपने हालत पे कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं, पर ये क्वालिटी जानवरों में नहीं है। जानवर कभी किसी से कंप्लेन या शिकायत नहीं करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वालिटी है जो कि पोएट को आकर्षित करता है। जानवरों की फर्स्ट क्वालिटी है जो कि पोएट को आकर्षित करता है। ओके, और दूसरा है दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। डार्क यू नो, अंधेरा, ओके, एंड वीप रोना, और सिंस का मतलब होता है गलत काम करना या पाप करना, है ना। तो जानवर सॉरी, जब इंसान कोई गलत काम करता है तो अंधेरे में वो जाग जाग करके, रात के अंधेरे में वो जाग जाग करके रोने लगता है अपने गलत कामों के लिए। पर जानवरों में ये चीज नहीं होता है, जानवर ऐसे नहीं करते हैं। जानवर कोई गलत काम नहीं करता है, ना वो अपने गलत काम या पापों पे वो रोते हैं, है ना। तो ये सेकंड क्वालिटी है जो कि जानवर में है, जो पोएट को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित कर रहा है। ठीक है, फिर थर्ड क्वालिटी है दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। सिक
यहाँ सिक का मतलब होता है तंग करना। ओके, डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। तो इंसान अपने ड्यूटी, अपने काम को लेकर के हमेशा भगवान के पास गिड़गिड़ाता है ना। भगवान के पास पूजा प्रार्थना करता है कि मैं ये ड्यूटी करूँगा, ये काम करूँगा, ये काम करूँगा तो ऐसा होगा। तो भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं, है ना, जो कि जानवरों में नहीं होता है। ओके, फिर ये थर्ड क्वालिटी था, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज रेमेंटेड विथ। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डेमेंटेड विथ। तो जानवर में कोई डिससेटिस्फाइड नहीं होते हैं, सब सेटिस्फाइड होते हैं। और ना ही वो डिमेंटेड का मतलब होता है पागल, है ना, और ना ही पागल होते हैं। ठीक, और मानिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। हाँ, तो यहाँ देखो, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विथ द मानिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। दैट मीन्स जानवर सब सेटिस्फाइड होते हैं, ओके, लेकिन इंसान कभी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। इंसान हमेशा पागल रहते हैं चीज़ों को खरीदने के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ों के खरीदने के पीछे इंसान पागल बना रहता है, तो ये जानवरों में नहीं होता है, ठीक है। ये फोर्थ क्वालिटी है। नॉट वन नील्स टू अनदर, नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो। नील्स, यहाँ नील्स का मतलब होता है घुटने टेक कर प्रार्थना करना या झुक करके प्रार्थना करना। ओके, इंसान हमेशा अपने घरों के दीवारों में अपने पूर्वजों का फोटोज, दादा परदादा का फोटोज के सामने उन लोग घुटनी टेक करके दुआ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, ठीक है। लेकिन जानवरों में ऐसा नहीं होता है, ठीक। ये जानवरों का फिफ्थ क्वालिटी है। अब सिक्स्थ क्वालिटी देखते हैं, जो कि बहुत ही स्पेशल और बहुत ग्रेट है। नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। देखो, इंसान के बीच में हमेशा रेस्पेक्टेबल और डिसरेस्पेक्ट, आदर सम्मान होता रहता है, ऊंच नीच आदर सम्मान होता रहता है, और खुश नाखुश इंसान में हमेशा बना रहता है। पर जानवर में सभी लोग रेस्पेक्टेबल हैं, सभी जानवर रेस्पेक्टेबल है। कोई भी जानवर अनहैप्पी इस अर्थ में नहीं रहता है। ओके, सो ये 6 क्वालिटीज हैं जो कि पोएट को अट्रैक्ट करते हैं एनिमल की ओर, एनिमल के साथ रहने के लिए, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। सो दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। और ये जो क्वालिटीज हैं, ये रिलेशन बताता है, संबंध उससे बताता है, और उस संबंध को पोएट एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। ओके, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। टोकन्स का मतलब होता है ह्यूमन क्वालिटीज। ओके, टोकन्स का मतलब होता है ह्यूमन क्वालिटीज, और दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। और ये जानवर में ह्यूमन क्वालिटी दिखाई दे रहा है। ओके, इन जानवरों में ये सारे ह्यूमन क्वालिटीज दिखाई दे रहे हैं जो उसे आकर्षित कर रहा है। दे इवेंट्स, इवेंट्स का मतलब होता है दिखाना, शो अप करना। ओके, दे इवेंट्स देम प्लेनली इन देयर पोजेशन। और ये जानवर
उसे दिखा दे रहा है कि उन जानवरों में ये क्वालिटीज हैं। ठीक है, तो ये क्वालिटीज जानवरों में कैसा आ गया? एक समय में इंसान में ये क्वालिटीज थी, पर अभी ये सारे क्वालिटीज जानवरों में चला गया है। ठीक है, आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। तो पोएट कहते हैं, मैं वंडर करता हूं, मैं सोचता हूं, है ना, कि ये ह्यूमन क्वालिटीज जानवरों में कैसा आया। तो कहता है, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। तो कहता है कि किसी जंगल से हो करके इंसान गुजर रहे थे होंगे, और इंसान ने अपनी क्वालिटी को उन जंगलों में छोड़ दिया, और नेग्लिजेंस जेंटली का मतलब होता है केयरलेसली, और इंसान ने अपनी क्वालिटीज को छोड़ दिए और वो क्वालिटीज अब जानवरों में चला गया, है ना। तो इस तरह से पोएट जानवरों में ह्यूमन बींग्स के क्वालिटीज पाते हैं, और अब ह्यूमन से वो अब थोड़ा सा दूर होने लगा है और जानवरों की ओर आकर्षित हो रहा है। ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट दिस द पोएम ऑफ एनिमल्स। सो स्टूडेंट्स, आई होप you understood the poem. So after attending to this video session, you read once again the poem so that you may understand it more clear and better. Thank you.